इनकी प्लानिंग थी कि उस बच्ची को बलि देने के बाद पैसा बरसाएंगे, मन चाहा पैसा पाएंगे। ये बात किसी ने उन्हें बता दी थी और उसके बाद ये वैसे ही करते गए जैसा उस बैगा ने कहा। पूजा पाठ करने के पश्चात वहाँ पे चिम्मन और आकाश ने उसके पैर पकड़े और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन, उसने उसकी बलि दे दिया। करीब 1 महीने बाद 6 मई को शमशान घाट के पास एक खेत में खोपड़ी और मानव अस्थियां मिली। डीएनए जांच में यह पुष्टि हुई कि अवशेष लाली के ही हैं। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। अंधविश्वास के चक्कर में लोग क्या से क्या नहीं कर डालते हैं। जिस बच्ची को उन्होंने गोद में खिलाया, जिस बच्ची को लाड किया, प्यार किया उनके अपनों ने, उसी बच्ची की बलि दे दी। 7 साल की लाली की बलि देकर हत्या कर दी गई और इस मामले में मुंगेली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें उसके भाई, भाभी, रिश्तेदार सब लोग शामिल हैं। एक तांत्रिक भी शामिल है। इनकी प्लानिंग थी कि उस बच्ची को बलि देने के बाद पैसा बरसाएंगे, मन चाहा पैसा पाएंगे। ये बात किसी ने उन्हें बता दी थी और उसके बाद ये वैसे ही करते गए जैसा उस बैगा ने कहा। आज मुंगेली पुलिस ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। बच्ची किडनैप हुई थी और जिस दिन किडनैप हुई थी उसी दिन बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसका गला काट दिया गया था। 7 साल की लाली की हत्या के प्रकरण का आज खुलासा मुंगेली पुलिस ने किया है। ये मामला काफ़ी संगीन है, काफ़ी गंभीर है और इसीलिए मुंगेली पुलिस ने गंभीरता से इस पूरे मामले की कार्रवाई की और मुंगेली एसपी भोजराज पटेल इस पूरे मामले को लेकर लगे रहे। हर एंगल से जांच की, चूंकि परिवार वाले ही आरोपी निकले, इसलिए केस को मोल्ड करने की कोशिश परिवार वाले कर रहे थे। पूरा मामला क्या है आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा मामला आपको बताता हूँ सिलसिलेवार कि 7 साल की लाली की कैसे इन्होंने बलि दी और किस लिए बलि दी और बलि देने के लिए जो इन्होंने प्रोसेस यूज़ किया वो हैरान कर देने वाला है। पूरा मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है और खेत में बच्ची की पहले खोपड़ी मिली और अस्थि मिली। उसके बाद मामले की जांच और तेजी आई। आरोपियों के नार्को टेस्ट के बाद ये पूरा मर्डर का खुलासा हुआ और आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है कि मनचाही संपन्नता पाने के लिए ये सब इन्होंने किया है। पुलिस ने बच्ची के चचेरे भाई, भाभी, तांत्रिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 11 अप्रैल 2025 रात की है, जब लाली अपनी मां के साथ घर में सो रही थी। अगली सुबह वह लापता पाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग हाथ में नहीं था। करीब 1 महीने बाद 6 मई को शमशान घाट के पास एक खेत में खोपड़ी और मानव अस्थियां मिली। डीएनए जांच में यह पुष्टि हुई कि अवशेष लाली के ही हैं। बच्ची के माता पिता के डीएनए से जब मिलान किया गया तो साफ हुआ कि बरामद खोपड़ी और अस्थियां उन्हीं की बेटी की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शरीर पर चोटों के निशान पाए गए, जिससे उसकी क्रूर हत्या की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया है कि बच्ची की हत्या की साजिश रचने वाले उसके रिश्तेदार भाई भाभी ही थे। आरोपियों ने नार्को टेस्ट में उगला कि बच्ची की बलि झरन पूजा नामक एक काले तांत्रिक अनुष्ठान के तहत दी गई थी, जिसे गांव में मनचाही समृद्धि पाने के लिए किया जाता है। बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और मुंगेली एसपी भोजराम पटेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम जांच के लिए बनाई गई थी और जांच में साइबर सेल, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद ली गई ताकि स्पष्ट हो जाए और मामले की जांच में तेजी आए। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें पूछताछ के लिए लाया गया था और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। चिमनगिरी गोस्वामी 40 साल इसकी उम्र है, रिश्ते में बच्ची का भाई है। रीतू गोस्वामी 36 साल इसकी उम्र है, रिश्ते में भाभी और चिमनगिरी की पत्नी है, जो मुख्य आरोपी है, जिसने साजिश रची, जिसके मन में ख्याल आया कि मनचाहा पैसा पाना है, मनचाहा संपन्नता पानी है, इसके लिए बलि देनी है। इसके अलावा नरेंद्र मार्को 21 साल इसकी उम्र है, बच्ची को घर से उठाकर ले जाने वाला यानी कि किडनैप करने वाला यही नरेंद्र था। आकाश मरावी इसकी उम्र 21 साल है, शव को खेत में गाड़ा
और पांचवा जो आरोपी है राम रतन निषाद, 45 साल इसकी उम्र है, झाड़ फूक करने वाला ये बैगा है जिसने प्लानिंग की थी कि बच्ची की बलि देने से पैसा बरसेगा, धन बरसेगा, और इसी अंधविश्वास में इन्होंने 7 साल की लाली की बलि दे दी। आपको बता दें कि मुख्य साजिशकर्ता रितु गोस्वामी ने गांव के नरेंद्र मार्को को पैसे देकर बच्ची को रात में घर से चुपचाप उठाने के लिए कहा था। फिर उसे काले कपड़े पहनाकर तांत्रिक क्रियाएं की गई और चाकू से उसकी हत्या की गई। शव को खेत में गाड़ दिया गया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 26 जुलाई को ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया है जेल, और इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 103(1), 140, 137(2) और 61 और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस तरह के बलि के मामले जो हैं छत्तीसगढ़ में पहले भी देखने को मिले हैं। रुआ बांधा, आप लोग को रुआ बांधा में जो एपिसोड हुआ था, जो बलि हुई थी, वो भी आपको मालूम होगा। और छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कारण कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। अंधविश्वास सिर्फ अंधविश्वास है, इस पर कभी भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास के चक्कर में बहुत सारे कांड हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, और सरकार के साथ साथ तमाम संस्था इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए गांव-गांव में अभियान भी चलाती है। लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी शॉर्टकट भरा हुआ है, और अगर शॉर्टकट नहीं भरा होता तो आज लाली हम सबके बीच होती। लेकिन लाली की इन्होंने गला रेत कर हत्या की, उसे काट दिया और उसके बाद उसके शव को खेत में दफना दिया। यानी कि जिस दिन उसका किडनैप हुआ था उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे एपिसोड को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर भोजराम पटेल जो मुंगेली जिले के SP हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया है। उन्हें आप सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन आप सबसे अनुरोध और विनम्र निवेदन है कि इस तरह के अंधविश्वास से आप दूर रहे। पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कोई पैसे पेड़ में नहीं फरते हैं जिससे आप झर्रा दो और या फिर वो उसे झरन करके आप तोड़ नहीं सकते। जय हिंद। अप्रैल को हमारे ज़िले में 363 का एक मामला लोरमी थाना में दर्ज होता है। यह कोसाबाड़ी में रहने वाली लाली से संबंधित घटना थी। हमारे थाना में रिपोर्ट आता है कि रात को 11 अप्रैल की रात को सोई हुई एक बच्ची जो अपनी मां के साथ में सोई थी, वह वहां से मिसिंग हो गई है। तुरंत में स्पॉट पे पहुंचा, पूरी टीम वहां पे पहुंची। हम लोग छानबीन किए और छानबीन करने के बाद में पूरा हम लोगों ने टीम बनाया। टीम बनाने के बाद में इसके सारी इंड को हम लोगों ने चेक किया, और चेक करने के बाद में आज इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिला। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। रितु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिम्मन गोस्वामी जो उसके भैया हैं, राम रतन जो कि चिम्मन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गांव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिम्मन गिरी गोस्वामी के यहाँ काम करता है। इन लोग बैगा परिवार से संबंधित हैं। चिम्मन खुद ही बैगा है, राम रतन भी बैगा है, और इनके मन में एक विश्वास झरन प्रथा को लेके था कि विशेष प्रकार से पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चे की बलि देने के बाद पैसा इनके पास में आएगा। इसी कारण से इन्होंने बच्ची को नरेंद्र मार्को के द्वारा इन्होंने सबसे पहले उसको 500 रुपये देने का लालच दिया, और मार्को माँ के पास में जो बच्ची सोई हुई थी रात के 1 बजे उस बच्ची को उठा करके लाया और महिला को दिया, गोस्वामी को दिया। और वो जो महिला थी रितु गोस्वामी, उसने उसको अपनी गोद में लिया और कपड़े पहनाए और पूजा स्थल पर लेके गई। पूजा पाठ करने के पश्चात वहाँ पे चिम्मन और आकाश ने उसके पैर पकड़े, और उसके बाद में जो मेन बैगा था राम रतन, उसने उसकी बलि दे दिया। बलि देने के पश्चात इन लोगों ने शरीर को उठाया, और वहीं पर चूँकि पास में एक डबरी जैसा था और एक खेत था, जहाँ पर खेत को कुछ दिन पहले ट्रैक्टर चला हुआ था, और वहाँ पर फसल लगाने के लिए वहाँ पर प्लगिंग हुआ था और मेड़ बना हुआ था। मेड़ काफ़ी बड़ा था, उसी मेड़ को हटाया और हटा करके वहीं पर बच्ची को दफना दिया, जहाँ से हम लोगों को कंकाल प्राप्त हुआ था। चूँकि इसमें परिवार के लोग शामिल थे, और जो यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष था वही इसमें शामिल था, इसलिए केस बहुत ही क्रिटिकल था। इसीलिए हम लोगों ने इस केस के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हम लोगों ने करवाए, और उसी के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सारी इसमें लीड मिली।
टेक्निकल इनसे हम लोगों ने साइबर के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सूचना मिली। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के पश्चात में ये घटनाक्रम हम लोगों को क्लियर हुआ और आज हम लोगों ने इन 5 लोगों को रितु गोस्वामी, चिमन गोस्वामी, आकाश, राम रतन और नरेंद्र मार्को को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और उनको अभी हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं। रितु गोस्वामी आरोपी के बड़े पापा की बहू है, इसलिए वो रिश्ते में उसकी भाभी होती है। चिमन वो उसके बड़े पापा का बेटा है, जो रिश्ते में उसका भाई होता है। राम रतन चूँकि चिमन का दोस्त है, इसलिए उसे भी वह जो बच्ची थी मृतिका लाली, वह भी उसको भैया बोलती थी। और आकाश जो है उनके घर में आना जाना रहता था, उसको भी भैया बोलती थी। और नरेंद्र मार्को उनके पड़ोस में रहता था और उनके घर में उसका आना जाना रहता था। अर्थात जितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया, बच्ची सबके साथ में हंसते खेलते रहती थी, उनके साथ में उसका पारिवारिक माहौल था, किसी के साथ खेलती थी। जनरली यह बच्ची जो है अपने बड़े पापा के यहाँ, मतलब बड़े पापा चिमन के पास में रहती थी, कभी वहाँ खाना खाती थी, कभी यहाँ खाना खाती थी। अर्थात उनके परिवार में ही उस बच्ची का आना जाना रहता था। इस केस में चूँकि इस पूरे केस के दौरान जो भी हम लोगों ने घटना, जैसे आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 5 लोग शामिल थे, हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस केस में जो धारा सबसे पहले 363 लगा हुआ था और उसके बाद चूँकि कंकाल तंत्र मिला, जिसका हम लोगों ने DNA टेस्ट कराया और प्रूफ हुआ तो हत्या साबित हुई, तो फिर हम लोगों ने इसमें 302 की धारा लगाई। इन लोगों ने सबूतों को छिपाने का काम किया, इसीलिए साक्ष्य छुपाने का भी हम लोगों ने धारा लगाया हुआ है। और चूंकि लोग अंधविश्वास के कारण इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, उसे संबंधित धारा भी इसमें लगाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों ने जब पुलिस विवेचना के कार्य को की थी, तो कुछ लोगों ने इसको भटकाने का प्रयास किया था और जिनका खुद ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उन लोगों के ऊपर भी विधिवत कार्रवाई होगा।